तो ये सीरीज है बाकी हानमा। तो सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड का नाम है द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। तो शुरुआत होती है एक चमकते सूरज के साथ। कोई आदमी जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग दिखाई जाती है। वहाँ एक फीमेल रिपोर्टर मिस्टर सैमन से सवाल करती है कि आपने जो किया है, आपको उसकी ज़रा भी परवाह है कि दुनिया आपके बारे में कितनी आलोचनाएं कर रही है? मिस्टर सैमन बोलते हैं, हाँ मुझे है। रिपोर्टर बोलती है, आपने एक अकेले अफ्रीकी हाथी का शिकार करने के लिए पूरी सेना को बुला लिया। मिस्टर सैमन बोले, मेरा काम करना है सवाना और उसके जीवों की रक्षा करना। रिपोर्टर, तो उसके लिए आपने सेना को बुलाना ज़रूरी क्यों समझा? मिस्टर सैमन बोले, आपको क्या लगता है कि यहाँ एक साधारण अफ्रीकी हाथी की बात हो रही है? रिपोर्टर बोली, इस बात से आपका क्या मतलब है? हमने फ़ोटोज़ देखी हैं, आप कह रहे हैं कि वो एक हाथी नहीं था। मिस्टर सैमन बोले, उस जगह पर जाओ और खुद देख लो, वो एक असाधारण हाथी था और मुझे तो लग रहा था कि वो इस ग्रह का ही नहीं है। रिपोर्टर बोले, हमको चीज़ें ठीक से समझाओ। रिपोर्टर पूछती है, यहाँ असली मुद्दा हथियारों के इस्तेमाल का है। मिस्टर सैमन अचानक बोले, 977 एंड 41 पीपल, ये वो जानवर और लोगों की संख्या है जो उस राक्षस के शिकार हुए थे और 21.2 टन उसकी रोज की खुराक थी। अगर उसे 2 साल और जंगल में अकेले छोड़ दिया जाता तो 90% जंगल का हिस्सा रेगिस्तान बन चुका होता और मरने वाले शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जानवर होते। और मुझे लगता है हमने इसे संभालने में कोई गलती नहीं की और उस राक्षस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे हथियार थे और मुझे लगता था कि हमें एयर स्ट्राइक भी बुला लेनी चाहिए थी। रिपोर्टर बोली, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आपको पूरी दुनिया सुन रही है और देख रही है। मिस्टर सैमन, हाँ मुझे पता है, क्योंकि हमने उस राक्षस को मारने के लिए एक गोली तक का इस्तेमाल नहीं किया। रिपोर्टर अचानक चौंकते हुए बोली, तो फिर वो हाथी मारा कैसे गया? मिस्टर सैमन बोले, अचानक से मुझे एक आदमी दिखाई दिया और मुझे लगा ये कौन है। जब वो राक्षस हमारी सारी सेना को तबाह करके जा रहा था तब एक आदमी उस राक्षस के बिल्कुल सामने खड़ा था, वो भी निहत्था। रिपोर्टर बोली, तो तुम कहना चाहते हो हम सब और पूरी दुनिया तुम्हारी बात को मान ले? मिस्टर सैमन वहां से खड़े हुए और चल दिए और बोले, मैंने आपको सारी सच्ची बातें बता दी हैं। मुझे पता है कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा है। और नेक्स्ट सीन में मिस्टर सैमन अपने घर पर अपने बेटे के साथ कॉफ़ी पीते हुए, उनके बेटे का नाम होता है जूलियो। जूलियो अपने पापा से, पापा आपको पता है मैं आप पर यकीन करता हूँ। मिस्टर सैमन हंसते हुए बोले, जबकि पूरी दुनिया मेरी बातों को झूठ बता रही है। जूलियो, मैं मानता हूँ आप कई बार अपने काम की वजह से अपने वादे तोड़ देते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो। जूलियो, पापा जो आदमी आपने देखा था वो सच में इतना ताकतवर था जितना आपने बताया था? मिस्टर सैमन, वो नज़ारा चौंकाने वाला था। जूलियो, क्या वो एक शेर से भी ज्यादा ताकतवर था? मिस्टर सैमन, बिल्कुल, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जूलियो, एक गैंडे से भी ज्यादा ताकतवर? मिस्टर सैमन, सुनो बेटा, तुम अकेले आदमी हो जिसे मैं ये बातें बता रहा हूँ, कोई और ये कहानी सुनेगा ही नहीं और ये कहानी बहुत शानदार है। पूरी कहानी सुनोगे तुमको लगेगा जैसे कोई परियों की कहानी सुनाई जा रही है। जूलियो, पापा तुम्हें लगता है कि कोई आदमी उसको लड़ाई में हरा सकता है? मिस्टर सैमन, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कर सकता है। जूलियो, शायद उसका बेटा जब वो बड़ा हो जाए। मिस्टर सैमन, हाँ शायद। नेक्स्ट सीन में बाकी एक टिड्डे को पकड़ते हुए दिखाया गया, फिर सीन खत्म हो जाता है और उससे अब नेक्स्ट सीन में एक लड़का जिसका नाम रोमानिया है, वो स्कूल के गेट पर खड़ा कांप रहा था। उसके पीछे 3 लड़के खड़े उसे देख रहे थे और बातें कर रहे थे कि क्या ये स्कूल के अंदर जाएगा? दूसरा लड़का बोलता है, ना ये नहीं जाएगा। फिर तीसरा लड़का बोलता है, हम इसके साथ क्या करेंगे अगर ये अंदर नहीं गया? फिर दूसरा लड़का बोलता है, हम इसे तब तक तंग करेंगे जब तक ये सुसाइड नहीं कर लेता। फिर पहला लड़का बोलता है, हमने इसे एक हाई स्कूल के लड़के से लड़ने के लिए कहा है। फिर वो दूसरा लड़का बोलता है, किसे परवाह इसकी, इसे करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमने कहा है। फिर रोमानिया स्कूल के अंदर चलता जाता है। फिर दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, अरे यहाँ का सबसे ताकतवर हाई स्कूल का लड़का इस स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में अंदर जाने के बाद रोमानिया को 3 लड़के मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई कुछ है, जैसे कोई पार्सल? रोमानिया चिल्लाता है और जेब से एक चाकू निकाल लेता है और उसको देखकर स्कूल के वो 3 लड़के हंसते हैं और बोलते हैं कि ये लड़का हमें डराने आया है। और तीनों में से एक बोलता है, तुम यहाँ हमसे लड़ने आए हो? रोमानिया बोलता है, उसको बाहर भेजो, तुम्हारे स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का, प्लीज उसको भेजो। तो उसमें से एक बोलता है, बच्चे तुम गलत लोगों से पूछ रहे हो, हम में से कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन हम तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के से मिलवा सकते हैं, ठीक है? फिर वो लड़का बोलता है, मेरी बात सुनो बच्चे, तुम टामा रिवर जाओ और वहाँ इंतजार करो, हम उसे तुम्हारे पास भेज देंगे।
मैं सच बोल रहा हूँ, तुम समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम अपने वादे पर नहीं रहोगे तो हम काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। रोमानिया बोला ओके, और उसकी ये बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लगे और बोलने लगे कि बहुत मज़ा आएगा, चलो चलते हैं। चारों दोस्त टामा रिवर पर चले जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ बाकी की एंट्री होती है। उनमें से एक बोलता है देखो वो आ गया। दुनिया अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और बाकी उस लड़के को अपना इंटरव्यू देता है। और फिर रोमानिया मन ही मन सोचता है, सच कहूँ तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का कहीं छोटा। बाकी रोमानिया से पूछता है कि तुम ये चाकू यूज़ करोगे फाइट में? फिर अचानक से बाकी अपनी शर्ट उतारता है और रोमानिया बोलता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी रियल्स मसल्स देखी हैं। और रोमानिया उड़ते हुए नदी में जाकर गिर जाता है और उसके दोस्तों के ये देखकर होश उड़ जाते हैं। और एक बोलता है वो बिल्कुल सीरियस था। और रोमानिया नदी में खड़ा होता है और बाहर आता है और बाकी उसको हाथ देकर पानी से बाहर निकालता है और बोलता है कि आज से हम दोस्त हैं। और रोमानिया सोचता है कि मेरी 12 साल की ज़िंदगी में मुझे पहली बार लगा कि मैं एक मर्द हूँ। फिर वो 3 दोस्तों से 100 गुना ज़्यादा है। और रोमानिया अपने दोस्तों को देख कर कहता है वो यहाँ से कितने छोटे नजर आ रहे हैं। फिर अचानक से पीछे से एक आदमी आता है, उसका नाम कैप्टन स्टारडम होता है। और कैप्टन बाकी को बताता है कि तुम्हारे फादर ने अफ्रीका में एक हाथी को मार गिराया है जो कि डायनासोर मान ली है। कैप्टन हाँ बिल्कुल सही, ओगुर ने तुम्हें चुना है एक चुनौती देने वाले योद्धा के लिए। कैप्टन बोला तो बताओ अब तुम इस बात का कैसे रिस्पॉन्स करोगे? बापी बोला ये बाप बेटे के बीच की पागलों वाली लड़ाई है, यहाँ सब बातें परिवारों के बीच में होती रहती हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप जैसे अमरीकी यहाँ नाक घुसाएं। कैप्टन बोला मैं इसमें अपनी नाक जरूर घुसाऊंगा। ये एक बाप और बेटे की सिर्फ बहस नहीं है और तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बाकी। कैप्टन बोला अब सिचुएशन ऐसी है जैसे 2 देश जंग पर जा रहे होते हैं। बाकी बोला कैप्टन मैं इस बीच तुमको रैंडो के मैचेस खेलते हुए मिलूंगा। सुन के अच्छा लगा आपको? फिर बाकी और रोमानिया वहां से चले जाते हैं और रास्ते में रोमानिया बाकी से बोलता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बाकी बोलता है हाँ पूछो। तुम्हारे फादर एक अफ्रीकी हाथी से भी स्ट्रांग है, तो क्या तुम्हारा एक रैंडोस के खिलाफ लड़ना ठीक रहेगा? बाकी बोला रैंडो का मतलब कोई गधा नहीं होता है, मैं एक रैंडम अपोनेंट का सामना करके डायनासोर की तरह स्ट्रांग हो जाऊंगा। देखो तुम्हें दिखाता हूँ। अभी मैं उसी के साथ मुक्केबाजी कर रहा हूँ। रोमानिया जिस तरह से बाकी मूव कर रहा है इसे शैडो बॉक्सिंग बोलते हैं। वैसे मुझे काफ़ी कुछ पता है शैडो बॉक्सिंग के बारे में। शैडो बॉक्सिंग एक बेसिक ट्रेनिंग है जिससे सभी बॉक्सर करते हैं और प्रो हो या बिगनर इसे सभी करते हैं। आपको बस इसमें इमेजिन करना होता है अपने अपोनेंट को अपने सामने। और बाकी काफ़ी फास्ट और फोकस था जब वो शैडो बॉक्सिंग कर रहा था, जबकि बाकी के सामने सिर्फ उसकी एक कल्पना थी और लग रहा था जैसे वहाँ कुछ सच में है। और मैंने उसे देखा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल क्लियर तो नहीं था लेकिन वहाँ ज़रूर कुछ था। वो जो भी था लेकिन बाकी को बिल्कुल साफ दिख रहा था। और मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो मैं नहीं देख सकता, ये सच में हो रहा है। बाकी ने जो ओपोनेंट इमेजिन किया था वो एक बॉक्सर था और मुझे भी बहुत कुछ पता है बॉक्सिंग के बारे में। मैं देख पा रहा था बाकी के हाथों के और पैरों की मूवमेंट, और बाकी जैसे बॉक्सिंग कर रहा था वो फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन आयरन माइकल था। मैं ये बात मानता हूँ कि मुझे बॉक्सिंग हिस्ट्री के बारे में सब कुछ नहीं पता है, लेकिन एक बात का पता है, आयरन माइकल को अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉक्सर बताया जाता है। और अब मैं उसे अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ और वो बहुत ही फास्ट हैं, जैसे कि अपने प्राइम में था। माइकल को मैंने सिर्फ वीडियोस में ही देखा था और मेरे सामने फाइट कर रहा है वो अभी। तभी बाकी को माइकल अपना कॉम्बो पंच मारता है और बाकी गिर जाता है। और रोमानिया बोलता है बाकी तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है। तो बाकी बोलता है ये तो कुछ नहीं है। रोमानिया के दोस्त वहाँ पीछे खड़े देख रहे हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। तभी बाकी उठता है और माइकल की शैडो को बोलता है कि चलो इसे खत्म करते हैं, और उसे एक फेस किक मारता है और माइकल की शैडो गायब हो जाती है। तभी रोमानिया के 3 दोस्त पीछे से आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? बाकी बोलता है ए लिटिल शैडो बॉक्सिंग। एक लड़का बोला वो भी अकेले? बाकी बोला ये शैडो बॉक्सिंग है। उसमें से एक बोला लेकिन तुम्हारे नाक से तो ब्लड निकल रहा है। बाकी ने बताया अगर तुम इसे सही से करोगे तो तुम हर्ट भी हो सकते हो। वो बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बाकी बोला चलो देखते हैं। मेरे हाथ में 5 पिकल्ड पाम है और एक बिग स्पून में डूस रहा हूँ और मैं तुम्हारे मुंह को कवर कर लूंगा ताकि तुम कुछ और कर ना सको।
सिवाय इसे चबाकर निगलने की अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सबके मुंह में पानी आ जाता है, यह इंसान के शरीर की मिस्ट्री है। और अब तुम्हारे मुंह में पानी गिरना शुरू हो गया है। और फिर बाकी और रोमानिया वहां से चले जाते हैं। बाकी बोला मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने बता दिया रोमानिया। क्या? बाकी शैडो बॉक्सिंग के बारे में रोमानिया, वैसे मुझे काफ़ी कुछ पता है शैडो बॉक्सिंग के बारे में। बाकी तो बताओ कि मेरा अपोनेंट कौन था? रोमानिया, वो आयरन माइकल था, फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन। अब मुझे पता लगा तुम्हारा रैंडम का क्या मतलब था। वो कोई हाफ एस्ड अपोनेंट नहीं था, मुझे पता चल गया वो एक परफेक्ट मैच था। बाकी हंसते हुए बोला रैंडम अपोनेंट यहाँ काफ़ी आसान होता अगर मैं माइकल जैसे किसी के खिलाफ लड़ने जा रहा होता। यह तो बस एक वार्म अप मैच था ताकि मैं अपनी मसल्स को ढीला कर सकूं। रोमानिया शॉक होते हुए, आयरन माइकल सिर्फ वार्म अप के लिए? तो यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही धीरे धीरे मैं बाकी की सभी सीरीज़ की हिंदी ऑडियो लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एनिमे लवर है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।